हेलो एवरीवन। इस वक्त मैं होटल कसर में हूँ और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी यहाँ से आपको मैं होटल दिखाता हूँ। अच्छा होटल है, बेहतरीन है। रात में यहाँ रुका था। दिस इज़ मैन फ्रॉम होटल से है आगे। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। अभी मुझे कुछ पैसे चेंज करवाने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं किला नासिर लेके जाऊँगा इंशाल्लाह और वो दिखाऊंगा। ये ईरान शहर है, अच्छा शहर है। ईरान में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू किसी को नहीं आती, तो ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद देंगे। शुक्रिया। हेलो एवरीवन, इस वक्त हम ईरान शहर में है और बहुत शदीद गर्मी है। दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू विज़िट। इसकी वजह ये है कि शदीद तरीन गर्मी है और आप दोपहर के टाइम बाहर नहीं निकल सकते। और अगर आप दोपहर को टाइम बाहर नहीं निकल सकते, दैट मीन्स कि आप रात को कोई अच्छी जगह विज़िट नहीं कर सकते। तो आपको दोपहर को ही निकलना पड़ेगा। तो जब दोपहर को निकलेंगे तो शदीद गर्मी, इस गर्मी में तो मैं कभी पाकिस्तान में बाहर नहीं निकला था। ठीक है, अब मजबूरी है, मैं आ गया हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतने हॉट वेदर होगा। अभी मैं यहाँ पर मनी एक्सचेंज पे जा रहा हूँ, जिसे सराफ़ी कहते हैं। तो उस सराफ़ी को उससे मैंने पैसे चेंज करवाने हैं। पैसे चेंज करवाऊँगा और फिर आगे देखते हैं। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि मैं भी इधर को नासिर किला नासिर ऐसे कहते हैं, वहाँ जाऊँ। बट गर्मी के हालात देख के तो आई गेस कि इट्स इम्पॉसिबल टू विज़िट इस वक्त के। मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। बाकी ये मैं कल चाबहार में था, आज ईरान शहर में हूँ। वन ऑफ द सेम थिंग, कोई चेंज है पाकिस्तान और ईरान में। ठीक है, यहाँ पर बस चेंज ये है कि चीज़ें लाखों में हैं, जो कि पाकिस्तानी फिर भी सैकड़ों या हज़ारों में बनते हैं। बट और जो लोग कहते थे कि जी ये सस्ता है, सस्ता तो कोई नहीं है। मुझे इन सम वे मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा महंगा लगा है। अभी मैं ईरान शहर की सड़कों पे फिर रहा हूँ और देखें, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ही शदीद गर्मी है। लोग मोहब्बत करने वाले हैं, अच्छे लोग हैं। ठीक है, बट ओवरऑल देखें, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर बाद वापस दोबारा फ़ोन कॉल लेता हूँ, क्योंकि अभी वाकई गर्मी से बुरा हाल कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं इधर बताना चाहता था स्पेशली, पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि ईरान के लोग ये फरिश्ते हैं। ईरान में बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर ऑन दी सेम एंड अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। आपको हर जगह पे हर तरह के लोग मिल जाते हैं। वो आपको यहाँ पर स्पेशली टैक्सी ड्राइवर्स और जो मनी चेंजर्स हैं, वो आपको चूना लगाने की 1 मिनट की भी देर नहीं करते। मैं आपको अपने रात का वाक़या बताता हूँ कि रात को मैं जब बस स्टैंड पे उतरा और वहाँ से मैं जब होटल आया, तो द डिस्टेंस इज़ अबाउट 5 किलोमीटर। और उसने मुझसे, टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे सिर्फ 1 लाख लिया। 1 लाख मीन 10,000 तुमन या 10 तुमन। ठीक है, और उसी ऑन द सेम हैंड जब मैं रात को मनी एक्सचेंज की तरफ जाना चाह रहा था, ढूंढना चाह रहा था, एक और टैक्सी ड्राइवर आया, मैंने उसको हायर किया और उसने शायद 2 किलोमीटर भी नहीं चलाई गाड़ी, हार्डली 2 किलोमीटर भी नहीं था, और उसने मुझसे 4 लाख ले लिया, या 40 तुमन कह लें या 40,000 तुमन कह लें, लेकिन 4 लाख इन नोट, इन द शेप ऑफ नोट्स 4 लाख ले लिया उसने मुझसे। तो ये यहाँ पर भी ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में, जहाँ जिसका दाल लग जाता है वो वहाँ लगा लेता है। जैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, आप कभी हिल स्टेशन वगैरह गए हो, आपको बताओ वो लोग जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर भी बहुत से लोग मोहब्बत करते हैं, बट जैसे वहाँ पर भी कुछ लोग आपको वो क्या कहते हैं, खच से टकर जाते हैं, वो यहाँ पर भी हैं। तो ये परसेप्शन भी बिल्कुल गलत है कि ईरान के अंदर सारे लोग अच्छे हैं। अच्छे भी बहुत हैं, मगर बीच में दिहाड़ी लगाने वाले भी बहुत हैं। सो बी वेयर। ओके, अब दोबारा लेता हूँ आपको। जैसा कि अभी मैंने 5 मिनट पहले आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हाथ करने वाले भी बहुत सारे हैं। अभी मैं एक मनी एक्सचेंज पे गया हूँ
उससे मैंने रेट पूछा है, तो जो ऑफिशियल इस वक्त रेट चल रहा है दैट इज़ अबाउट पाकिस्तानी करेंसी का 150 भी है और 141-42 भी है, और डॉलर का रेट 30,000 और है। लेकिन ईरान में क्योंकि उसके डॉलर अगर आप चेंज करवाएं तो उसके ऊपर भी आपको पैसे मिल सकते हैं, तो इस वजह से वो रेट समटाइम 40,000 50,000 भी चला जाता है। तो अभी जनाब जिन भाईजान के पास मैं गया हूँ उसने मुझे जो पाकिस्तानी करेंसी का रेट दिया वो 120 है, और जो US डॉलर का रेट दिया वो 36,000 दिया। मैंने उसे कहा यार मैं नहीं, वो कहता यही रेट है। मैं कहता गलत रेट दे रहा था, ये तो ऑफिशियल जो रेट चल रहा है उससे भी कम दे रहा है, यहाँ तो उससे ऊपर मिल जाते हैं। वो खैर वो बजट था, नहीं जी मैं ठीक हूँ। तो मैंने उसको नेट पे ऑन करके दिखाया रेट जो आज चल रहा है, करंट रेट चल रहा है ऑफिशियल। तो वो खामोश हो कहता नहीं जी मैंने इतने में ही ले। असल में आप उससे पता है कि इस वक्त ये परदेसी है, मजबूर है, पैसे से चेंज कराने ही कराने हैं, इधर की कुछ मोनोपली भी है। इसी तरह चाह बहार में भी मुझे रेट कम मिला था, वहाँ पर 130 मुझे मिला था रेट, जबकि उस वक़्त पाकिस्तानी करेंसी क्योंकि ये 2 दिन में डॉलर में फ्लक्चुएशन आई है, उस वक़्त जो ऑफिशियल रेट था वो था 150। तो अब लेट्स सी, अभी एक और बंदे के पास जाते हैं, अगर तो वहाँ से कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी है, फिर अब क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इस बात पे भी ख्याल रखें, द मनी एक्सचेंजर्स आर नॉट वेरी गुड। ठीक है, दे आर डिसीविंग यू, और वो आपको ऑफिशियल अमाउंट नहीं दे रहे जो बेसिकली आपकी अमाउंट बनती है। तो ये अब ईरान शहर है और आज इतनी बला की गर्मी है। अब ये जिस सराफे तक मैं आया था, मज़े की बात ये है, ये मुझे मैं भी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जी ये 2 किलोमीटर भी उसने गाड़ी चलाई, ये 1/2 किलोमीटर से भी कम है। ये 400 मीटर पे था जिसको उसने मुझे रात को उसने मुझसे पैसे लिए 4 लाख। ठीक है, मुझे रात को क्योंकि आइडिया हो चुका था कि ये मुझसे पैसे गलत ले रहा है, बट मैं कहा मे बी मेरी कोई मिस्टेक हो या मैं उसको उस तरह समझ ना पा रहा हूँ। तो ईरान सेम पाकिस्तान है जी, उसी तरह के घर, उसी की तरह की दीवारें, उसी तरह के खड्डे, ये देखें उसी तरह की नालियाँ, ये मेरे साथ नाली चल रही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। देखिए ये सड़कें टूटी हुई हैं, मोटरसाइकिलें हैं। इधर मैंने होंडा शोंडा तो नहीं देखी, हाँ इंडियन मोटरसाइकिल्स हैं कुछ, थोड़ी तादाद में मैंने टोयोटा देखी है, वो भी ज़्यादा नहीं है। किया देखी है, सिर्फ होंडाई और किया देखी है जो इधर चल रही है, बाकी और कोई गाड़ी नहीं देखी। मकैनिक वैसे ही हैं, दुकानें वैसे ही हैं, सब कुछ वैसे ही है। अच्छा, यहाँ आके ना मुझे एक चीज़ का बड़ा एहसास ये हुआ है कि क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये लोग इंग्लिश और उर्दू दोनों ही नहीं जानते, तो अगर तो आपको पढ़ा लिखा टक्कर गया तो आप ट्रांसलेटर को उससे टाइप करवा लेते हैं और आपको समझ आई थी कि वो क्या बोल रहा है। और अगर वो नहीं कर सकता तो आप वहाँ से भी लेंगे। तो यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो हमारे भाई पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पाकिस्तानी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, तो उन बेचारों को क्या हाल होता है। मैं 2 दिन में समटाइम्स एग्जॉस्टेड हो गया हूँ कि यार व्हाट द हेल, कैसे समझाऊँ। ठीक है, एक छोटी सी फ़नी बात आपको बताता हूँ कि मैं कल यूरिन करना चाह रहा था, बस में था। अब हाँ, एक चीज़ ये चीज़ और ये मैं भूल गया था बताना, यहाँ की बसें स्टॉप नहीं करती, यहाँ मोटरवेज पे पाकिस्तान की तरह स्टॉप नहीं बने हुए। तो अगर 4 घंटे का सफ़र है तो उसे 4 घंटे पूरे करके बस रोकनी, वरना उसने बस नहीं रोकनी। अब मुझे कल, मैं जब शाह बहार से ईरान शहर का सफ़र है 4 घंटे का, तो जब मैं 4 घंटे का सफ़र करके पहुंचा तो रास्ते में मुझे यूरिन आ गया 1 घंटे के बाद। अब मैं अपने इर्द गिर्द वाले बस वाले सबको बताना चाह रहा था कि यार मुझे वाशरूम जाना है, फिर बस रोको। लेकिन वो मैं जब उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश करता था तो वो मुझे ऐसा लगता था ऐसे स्माइल दे के मुझे पूछ रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी गुस्सा भी आता था, एम्बेरसमेंट भी होती थी, हंसी भी आती, समझ नहीं आती थी कि मैं रिएक्शन क्या दूँ बेसिकली। तो
अभी सी कि क्या होता है। तो हाँ, मैं आपको सोच रहा वो जनाब अब बस रुके ना, अब मेरा प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। एनी हाउ बहुत कोशिश कर ली हर तरह से, एंड में ये है कि किसी तरह मसला हल। ले जी, इस राफी से परेशान हो गए तो मैं तो खाना खाने आ गया। ये होटल है, ये बेसिकली कसर होटल वालों की ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। अभी मेन्यू में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब आप उसको ट्रांसलेटर करते हैं विद पिक्चर तो वो भी एक अजीब ही चीज़ आता है। लेट्स सी, कुछ कबाब मंगवाए हैं मैंने, अब अल्लाह करे कि वो कबाब ही हों। आते हैं तो फिर इंशाल्लाह वो मैं लेता हूँ। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना सिर पीट लूँ। उसकी वजह ये है कि जो मैंने मंगवाया है वो ये है, ये बंद है कुछ, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना दिमाग खा जाऊँ किसी तरीके से। मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा। चलो देखते हैं। अभी मैंने इसको कुछ और भेजा है लेने के लिए, तो गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया मुझे। और ये आ रही है कि मैं किस हिसाब में फंस गया। एट लास्ट मैं चावल मंगवाने में कामयाब हो गया। ये चावल हैं, बॉयल्ड राइस हैं, साथ एक टिक्का है और एक कबाब है, सीख कबाब। और मैं खाने को मुझे भूख बड़ी लगी है, तो बाद में चल लेता हूँ। अच्छा जी, खाना मैंने खा लिया और बस खा लिया। खाने की तारीफ जो है वो बनती इसलिए नहीं कि वो मेरे टेस्ट बर्ड से बिल्कुल ऑपोजिट था। ये बॉयल्ड राइस थे जिनकी नमक वाले, साथ 2 कबाब थे। कबाब भी वो नमकीन थे। जो भी आए ईरान में अपना खाना बनाने के लिए मसाले साथ लेके आए, खुद कुक करे तो फिर तो वो यहाँ से वर्क कर सकते, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकंड चीज़ है चाय, जो मेरी तरह दिन में 2-3 दफ़ा चाय पीने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा ना हो तो सर दर्द है, क्योंकि यहाँ चाय मिलती है काला से, उसमें दूध नहीं होता। यहाँ तो आप दूध अपनी पॉकेट में रखें साथ, खुश्क दूध, और वो मिक्स करें और वो पीना, लेकिन वो भी टेस्ट वो बनता ही नहीं जो मेरी तरह के वो देसी चाय पीने वाले होते हैं। नहीं तो आप आवाज़ आ रहे हैं, जैसे मैं 2 दिन से आवाज़ आ रहा हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, बड़ी अहमियत है ईरान में। मैं अभी तक का मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि ईरान से ज़्यादा अच्छी डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग इंग्लिश समझते हैं। आपको छोटे छोटे इलाकों में भी इंग्लिश बोलने समझने वाले लोग मिल जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ तो यस और नो वाले बने, तो इसलिए यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, मैं इस वक्त किला नासरी आ गया हूँ। अच्छा, अब इस किले के लिए, ये किले का दरवाज़ा जी ये बंद है। इस किले के लिए मैं देखने के लिए बाहर से इधर आया हूँ। कोई 4.5 घंटे का सफ़र तय करके ये ईरान शहर में है। अभी किला बंद है, यानी कि इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। ये सिर्फ एक दीवार है, लाइक इसके इर्द गिर्द टैक्सी स्टैंड्स हैं, लोग, बाज़ार है, पाकिस्तानी माहौल है। ये देखें, ये ईंटें शींटें लग रही हैं, मिट्टी टैक्सियाँ सड़क पे किनारे पे खड़ी हुई हैं। और इस किले को देखने के लिए यहाँ से मैं लाइक पाकिस्तानी को एक्स्ट्रा मैंने कोई 10,000 खर्च दिया, बट यहाँ बंद है। जो मैंने पहले भी कहा था वो मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। मैंने यहाँ पर जितने भी मनी एक्सचेंजर हैं, फ्रॉडिये हैं, टैक्सी ड्राइवर फ्रॉडिये हैं, पाकिस्तान की तरह हर बंदे का जहाँ दाग लग रहा है वो वहाँ अपना दाग पूरा कर रहा है। वो अपने आप को उस हिसाब से चला रहा है, ठीक है। अब जो इस वक्त डॉलर का रेट है वो 39-40 हज़ार रुपया है, जबकि इधर 27 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और वो भी नहीं मिल रहा कि वो बंद कर गए हुए। मैं भी लेने आया, मैं कहा अब मैं मजबूर था, मैंने कहा मैं चलो तोड़वा लेते हैं, कोई बात नहीं, अब जो नुकसान होना है वो तो होना है। तो वो भी टूट गया। अभी मेरे साथ साथ किले की दीवार चलती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि किला बंद है। लोग मेरे इर्द गिर्द गुजर रहे हैं, वैसे ही ठेले, कुल्फियाँ, जूस जैसे पाकिस्तान में है, लाइक वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ का ईरान शहर का जो बाज़ार है वो इस किले के बाहर ही लगा हुआ है चारों तरफ।
और अभी बाज़ार में घुस रहा हूँ, देखते हैं कि बाज़ार में क्या है। अभी तक जो है गर्मी बहुत शदीद है। इस वक्त शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं और जो वेदर है वो 41 है। अब इस वेदर में मैं कभी पाकिस्तान में बाहर नहीं निकला था, तो यहाँ पर मैं क्या निकलूँगा, तो इसलिए मैं वेट करता रहा। अभी मैंने कहा कि इसके बाद रात हो जाएगी और हम बिल्कुल किसी को साइड पे नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए अब मैं इस बाज़ार में हूँ। अब मुझे ये भाई ने बुलाया, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, नहीं समझा। ओके, ठीक है। ये नासिर किला के बाहर उसका वो बाज़ार है जहाँ मैं हूँ। ओके, अब ये लोग कुछ बोली जा रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ना इंग्लिश समझ आती, ना उर्दू समझ आती, ना मुझे इनकी समझ आती है। इसलिए हम एक दूसरे को देखते रहते हैं और हंसते रहते हैं बस। लोग अच्छे हैं, मिलन सारे पाकिस्तान की तरह हैं। जैसे लाइक वहाँ कोई फॉरेनर सड़क पे फिर रहा हो, इतना ब्लॉग बना रहा हो, तो लोग उसको डेफिनेटली अट्रैक्ट तो करेंगे। बट एज ए साइड कि वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ है यहाँ पर। अगर एक फॉरेनर आता है तो उसको सबसे पहले कोई ऐसा बंदा साथ रखना चाहिए जिसको फ़ारसी आती है। फ़ारसी के बगैर फ़ारसी के बगैर इधर किसी कोई आपकी ज़िंदगी नहीं है। पहली चीज़, अगर कोई ऐसा बंदा ना हो जिसको यहाँ का ना पता हो, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर लुटने के और ओवर चार्जिंग के 2000% चांसेस हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान इज़ मच बेटर देन हेयर, क्योंकि वहाँ पर लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनसे कोई बहस मुबासा भी कर सकते हैं उनके रेट्स के ऊपर, उनके किसी भी चीज़ के ऊपर। बट यहाँ पर कुछ भी नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जी वो काफ़ी सारे मसले मसाइल भी हैं। लोगों को ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि औरतों की वीडियो ना बने, तो वो नहीं बन रही। तो आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अब मिलता हूँ। अब मैं थोड़ी सी ज़रा विंडो शॉपिंग कर लूँ, उसके बाद देखती हैं कुछ। मैं जी बाहर से वापस आ गया हूँ, बहुत गर्मी थी। मैंने इसका अब आपसे भी मैंने अपनी तरफ से चलाक मान के ये कोई क्या नाम है, दूध सोडा या कुछ ऐसी चीज़ ली है जो मुझे देखने में लग रही थी कि अच्छी है। अब आप बिलीव करें कि ये कच्ची रस्सी के अंदर स्क्रीन है लाइक सोडा, और अजीब व गरीब है। आई डोंट नो ईरानी से कैसे पीते हैं, लेकिन वर्स्ट। 2 घूंट लिए, तीसरा लेने की हिम्मत नहीं हो रही। शुक्र है मैं साथ पानी की बोतल ले आया था। ओके, अब मेरा ख्याल ईरान शहर बहुत हो गया, आगे कहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, सुबह कहीं और निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं अपने तमाम दोस्तों को, पाकिस्तानियों को या बाहर के लोगों को, इंडियंस वगैरह को जो भी इधर आना चाहता है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ तो अभी तक मेरी 2 एक्सपीरियंस है, एक चाबहार का और एक इधर ईरान शहर का। चाबहार में भी रेट कम दे रहे हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ईरान शहर ठीक है। ईरान शहर में तो बहुत बुरे हालात हैं। आप ये बिलीव करें कि आज $1 का रेट था इनके 40,000 तुमान का, लेकिन ईरान शहर में कोई भी 26,000 से ऊपर नहीं दे रहा। यू कैन फील द डिफरेंस। तो इसलिए यहाँ आने से पहले आप प्लान करके हैं। ये सब व्लॉग झूठे हैं, झूठ बोलते हैं कि ईरान बड़ा सस्ता है, ईरान में बड़ी मौजें हैं, ईरान में फ़लान है, ईरान में कुछ नहीं है। और इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चले कुछ वैसे ना हो, इंसान वैसे अपने तौर पे भी घूम सकता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोगों को ना इंग्लिश आती ना उर्दू आती है। इनके वो येस और नो पे भी नहीं है। अब पाकिस्तान में तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोल लेते हैं, यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ना चाबहार में था ना यहाँ पर है। और ये तो इस लेवल पे हैं कि ये अपनी फ़ारसी टाइप भी ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी को टाइप करने का कहें तो वो ये 10 बंदों में से कोई होगा जो टाइप कर लेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आएँ, बहुत देख के आएँ
अब मुझे ईरान में इसलिए शायद सस्ता फील नहीं रहा, वो बेचारा कहीं निकला नहीं होता, पहली दफ़ा ईरान आ जाता तो उसको तो वही सस्ता ही लगेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया फिर चुका है, हिल स्टेशन सारे देख चुका है, तमाम पाकिस्तान को देख चुका है मेरी तरह, तो उसे पता है कि पाकिस्तान में क्या रेट चल रहे हैं, यहाँ क्या रेट चल रहे हैं। आप बिलीव करें कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ईरान महंगा है हर लिहाज से। फिर दूसरी, यहाँ पे एक आम परसेप्शन है कि जी ईरानी लोग जो है ना ठगी नहीं लगाते, यहाँ बड़े वो ऑनेस्ट हैं। टोटली फॉल्स है ये। एक टैक्सी वाला अगर आपको ज़ुबान नहीं ना आती तो वो आपको 1 किलोमीटर के भी 100, 40, 50, 100 जो है ना वो चार्ज कर लेगा। उनमें से कोई कुछ अच्छे भी होंगे, ठीक है, ये नहीं कि सब बुरे हैं, अच्छे भी बहुत सारे लोग हैं जो देखने। लेकिन जो कारोबारी तबके है स्पेशली जो रोज़गार से रिलेटेड है, लाइक टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले, दुकानों वाले, वो उनको पता लग गया आपको ज़ुबान नहीं आती, वो आपको छुरी फेर देंगे फ़ौरन। इसलिए ये पूरा प्लान करके यहाँ पर आए। ये मत सोच के आए कि जनाब इतने से पैसे लगेंगे तो इतने एक्स्ट्रा मनी साथ लेके आए। उसकी वजह ये है कि आप सोच के कुछ और आते हैं, यहाँ कुछ और है। और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मोनोपोली है इनके अपने वो मनी एक्सचेंजर की, जिन्हें ये सराफ़ी कहते हैं। और सेकेंडली, यहाँ बाहर से कोई पैसा नहीं आ सकता, यानी कि अगर किसी ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, यूके कहीं से भी आपको कोई पैसा भेजना, वो नहीं आ सकता। पैसे वही होंगे जो आपके पास होंगे। लिहाजा बहुत सोच समझ के आएँ। शुक्रिया।